10वें कालिक सूत्र में आत्मा को जगाने के लिए, चोट करने के लिए, जागृत करने के लिए कुछ सवाल किए कि मनुष्य का जीवन तो मिल गया, दुनिया में उसने आगमन तो कर लिया, जन्म होते ही वो बड़ा होने लग गया। कभी जन्मा बहुत शिशु के रूप में, नन्हे से रूप में धीरे धीरे वृद्धि पाने लग गया, बालक की अवस्था पाई, किशोर अवस्था को प्राप्त होता है, जवानी के दहलीज पर पहुंचता है, जवान बनता है और फिर जवानी ढलती है, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है, फिर वृद्ध होता है। यानी जो संसार के अंदर जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसी अवस्था के अंदर, उसी आयुष्य के अंदर नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। परंतु स्वयंभू सूर्य महाराज एक सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जो समझदार है, जो यहां पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने बचपन के दिनों को देखा है, जवानी के दिनों को देखा है, प्रौढ़ावस्था के दिनों को देखा है, वृद्धावस्था के जीवन को भी, अवस्था को भी देख रहे हैं, आगम का सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि जरा जाव न पीड़ेई। वृद्धावस्था हमेशा पीड़ाकर होती है, दुखदायी होती है, तकलीफ देह होती है, कभी भी सुगमता से बीतने वाली वो उम्र नहीं होती है। जब जिसके जीवन के अंदर वृद्धावस्था आती है, बूढ़ी अवस्था आती है, तो उसको अनेक प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न तो ढंग से वो बैठ पाता है, न चल पाता है, न अपने सारे काम ही कर पाता है, कानों से कम सुनाई देता है, आंखों की रोशनी बिल्कुल कम हो जाती है, बोलते हैं तो जबान लड़खड़ाती है, चलते हैं तो पैर भी कांपते हैं, हाथ भी कांपते हैं, और खाओ तो हजम भी नहीं होता है। बोलो तो तुतला करके बोला जाता है, इस प्रकार की वो बूढ़ी अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। लेकिन जवानी का जो होता है बहुत अद्भुत होता है। और इसलिए स्वयंभू सूर्य महाराज कुछ सवाल कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि बचपन में क्या करोगे, जवानी में क्या करोगे, प्रौढ़ अवस्था में क्या करोगे, और वृद्ध होने के बाद क्या करोगे। हम सभी ने भी बचपन की अवस्था को देखा, उन दिनों को देखा, स्कूल में गए, पढ़े, मौज मस्तियां की, खेले, ग्राउंड पे गए, सब कुछ काम किया, सारे जितने भी अपनी सारी पूरी की, सारे बहुत मौज शौक भी किए, जवानी के दिनों के अंदर अनेक प्रकार के भोगों को भोगा, और प्रौढ़ावस्था के अंदर भी अनेक प्रकार से मेहनत की, दुकान गए, मकान गए, बहुत सारी भाग दौड़ की, पैसा इकट्ठा करने के लिए, कमाई करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए बहुत भाग दौड़ की, अनेक प्रकार से परेशानियों का सामना किया। लेकिन मूलतः 10वें कालिक सूत्र के अंदर स्वयंभू सूर्य महाराज ने 3 सवाल किए। जरा जाव न पीड़ेई, वाही जाव न वड्ढई, जाविंदिया न हायंती। ये 3 सवाल। लेकिन ये 3 सवाल अपनी भाषा में, सरलता की भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। वो 3 सवाल करते, 3 प्रश्न पूछते हैं, और वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आपसे करने जा रहा हूं। उन्होंने पहला सवाल किया कि आदमी को धर्म कब करना चाहिए, मनुष्य को धर्म कौन सी उम्र में करना चाहिए, बचपन में, किशोरावस्था में, जवानी में, प्रौढ़ावस्था में, या फिर वृद्धावस्था में धर्म कब करना चाहिए। बचपन में कि 55 में कब करना चाहिए। पहला सवाल है कि आदमी को, मनुष्य को धर्म कब करना चाहिए, बचपन में करना चाहिए, जवानी में करना चाहिए, वृद्धावस्था में करना चाहिए, कब करना चाहिए।
दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न, आदमी को धर्म कौन से मुहूर्त में करना चाहिए? कौन से मुहूर्त में करना चाहिए? रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, मध्याह्न में, ब्रह्म मुहूर्त में, कब करना चाहिए? कौन से मुहूर्त में धर्म करना चाहिए? शनिवार को, रविवार को, बुधवार को, गुरुवार को, कब करना चाहिए? जब समय मिले तब। आजकल तो आदमी सेटिंग करता है, वो रविवार का दिन आए उस दिन धर्म ज्यादा कर लेंगे, उसी दिन मंदिर जाएंगे, उस दिन पूजन कर लेंगे, उस दिन पूजा दर्शन कर लेंगे, उस दिन समाधि कर लेंगे। तो पहला सवाल क्या, पहला प्रश्न पूछा आदमी को धर्म जो कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, और दूसरा सवाल पूछा कि आदमी को धर्म जो कौन से मुहूर्त में करना चाहिए। मुहूर्त देखते कि नहीं देखते हैं? कोई भी अच्छा काम करना हो तो मुहूर्त देखते ही नहीं देखते हैं? तब देखते हैं। धर्म अच्छा काम नहीं है, धर्म बुरा काम, इसके लिए मुहूर्त नहीं देखना है। तीसरा सवाल, तीसरा प्रश्न के मनुष्य को धर्म कौन सी ऋतु में, कौन से मौसम में करना चाहिए? गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, बसंत बहार में, कब, कौन से मुहूर्त में धर्म करना चाहिए? तीन सवाल है, आदमी को धर्म करने की उम्र कौन सी होनी चाहिए और कौन सा मुहूर्त होना चाहिए, और तीसरा प्रश्न है कौन सी ऋतु में धर्म किया जाए। किसी ने बोला धर्म के लिए कोई समय नहीं, धर्म के लिए कोई समय नहीं, हमेशा धर्म करना। जैसे हर दिन उपासना में जाके बैठे रहते होंगे ना, पूरा दिन मंदिर में गुजारते होंगे, है ना? करते नहीं है, करना चाहिए। कोई कहता है बचपन में धर्म करना चाहिए, लेकिन बचपन के दिनों को आप याद करो। बचपन में हमने कितना धर्म किया, बचपन में हमने कितनी आराधना की, कितना तप किया, कितना जप किया, कितने सुकृत किए, कितनी तीर्थ यात्रा की, कितने समय की, कितने प्रतियों के, कितनी औषध किए हैं। किसी बालक को पोसा करने के लिए कहो, क्या कहेगा? पोसा करे डोसा, क्या बोलेगा? अरे पोषण अभी करना है, छोटी उम्र है हमारी, अभी तो हमको भागदौड़ करने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो हमारे स्कूल पढ़ाई करने की उम्र है, अभी तो हम अपनी जिद पूरी करेंगे, हमें तो हम भागदौड़ करेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे धर्म कब करेंगे? धर्म अभी नहीं, धर्म तो बड़े होने के बाद करेंगे। अभी कोई छोटी उम्र धर्म करने की है? अरे जब बड़े हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद धर्म करेंगे। बालक जो कहेगा वो भी हाँ इस तरह से अपना तर्क करेगा, अपना बचाव करेगा और अपना जवाब भी अपने आप ही को दे देगा। तो हर आदमी है बचाव करने वाला है, हर आदमी जो है रास्ता ढूंढने वाला है, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो। हालांकि पाप के काम के लिए कोई बचाव नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई दलीलबाजी नहीं, कोई टालम टोल नहीं, लेकिन जब जब अच्छे काम करने की बात आएगी वहां पर कोई टालम टोल करेगा, कोई रास्ता निकालेगा, कोई अपना तर्क निकालेगा, वहां से किस प्रकार से निकल जाए, सरक जाए, वो आदमी देखता है। बालक को धर्म करने के लिए तो कहो तो वो भी कहेगा धर्म तो बाद में करेंगे, बड़े होने के बाद करेंगे, अभी कोई धर्म करने की उम्र है? अभी तो स्कूल जाना, क्लास करना, ट्यूशन जाना, घर में लेसन करना, होमवर्क करना, और थोड़ा सा समय मिल जाए तो थोड़ा खेलने जाना, फिर अगर समय बच जाए तो थोड़ा टीवी देख लेना, अगर थोड़ा और समय मिल जाए तो थोड़ा झगड़ा करना, और थोड़ा सा समय मिल जाए तो थोड़ी सी मस्ती कर लेना। ये बालक कहता है, ये अपना तर्क बताता है। दिल्ली में हमारा चातुर्मास था, वहां एक छोटा सा 10-11 साल का एक बालक आया करता था। रोज उसका एक रूटीन है, उसका नियम है, सुबह में नहा धो करके पूजा करना, गुरुवंदन करना, फिर घर पे जाकर के तैयार होकर के स्कूल चले जाना, क्योंकि मॉर्निंग उसका स्कूल था। रोज समय से आना, दर्शन करना, पूजा करना, वंदन कर सुशाला पूछना, फिर चले जाना, उसका नियम चल रहा था। लेकिन जो ही छुट्टियों की दिन आई, दिवाली का समय आया और छुट्टियां होती ही उसका आना बंद हो गया, वो गायब हो गया। मैंने सोचा मनी मन में सोचा, विचार किया, शायद अब तक तो छुट्टियां नहीं थी, रोज रोज स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए वो यहाँ पर तैयार होकर के पूजा दर्शन करने के लिए आता था। लेकिन अब हो सकता है कहीं घूमने चला हो गया होगा, कहीं मेहमान बनकर कहीं गया होगा, फिर यात्रा को चला गया होगा, इसलिए उसका आना बंद हो गया। 5-7 दिन गुजरने के बाद जब मैं कहीं भोजने के लिए बाहर जा रहा, सुबह के समय के अंदर ही रास्ते में वो बालक मिल गया।
जो इस बालक को मैंने देखा, मैंने सवाल किया, अरे तुम यहाँ पर ही हो? उसने कहा क्यों? मैं तो यहाँ का ही हूँ, मेरा घर यहाँ पर, यहीं रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? तो फिर रोज मंदिर आते थे, पूजा करते थे, गुरुवंदन करते थे, घर पर जाते थे, लेकिन आजकल तुम्हारा आना बंद क्यों हो गया? उसने कहा कि महाराज साहब देखो, अभी क्या है, अब सर्दी यहाँ पर ज्यादा पड़ने लग गई है, ये दिल्ली का क्लाइमेट है, अभी तो इस ठंडी का प्रारंभ हुआ है और ये ठंड चालू हो गई है। देखो उसने इशारा किया नाक की ओर, नाक को जोर से खींचा के, महाराज साहब मुझे सर्दी हो गई है। मैंने कहा सर्दी से और मंदिर आने से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या ताल्लुक है? उसने कहा मुझे सर्दी हो गई है और इसलिए अगर मैं सर्दी में मंदिर आऊंगा, पूजा करूंगा तो पहले मुझे नहाना पड़ेगा। मैं नहाऊंगा तो कोई मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, सर्दी से बुखार आएगा, है बुखार से भी निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया होने के बाद मैं मर जाऊंगा। तो मैंने कहा अभी तुम ये कहां पर जा रहे हो? हाथ में तुम्हारे बैट है, ये बॉल है, गेंद है, कहां पर जा रहे हो? उसने कहा अभी तो मैं दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जा रहा हूं। मैंने उससे सवाल किया, प्रश्न पूछा, तुम जब बाहर जाओगे, घूमोगे, वहां पर ठंडी हवा के अंदर वहां पर भाग दौड़ करके घंटों तो वहां पर खेलते रहे, वहां कुछ नहीं होगा? उसने कहा हमारे साथ बाद में आकर के बात कर लूंगा, अभी खेल रही, मुझे जाने दो। तो बालक होगा ना, बालक भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, अपना भी तर्क जो है वो लगा लेता है। जवान को धर्म करने के लिए कहो, जवान भी अपना वही रास्ता निकालेगा, वो बताएगा अरे ये तो जवानी है, जवानी थोड़े समय के लिए है, ज्यादा समय टिकने वाले नहीं है। जवानी यानी कि जो जाने वाली, जो टिकने वाली नहीं है, उसे कहते हैं जवानी। अभी थोड़ी सी उम्र है, जवानी के दिनों के अंदर मेहनत कर लूँ, भाग दौड़ कर लूँ, कमाई कर लूँ, थोड़ा सा बैलेंस बना लूँ, थोड़ी सा व्यापार कर लूँ, फिर बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, उसके बाद मैं धर्म करूंगा। जवान भी यही कहता है। प्रौढ़ को अगर धर्म करने के लिए कहा जाए, प्रौढ़ भी यही कहेगा कि मैं अभी तो पैसे कमा रहा हूं, अभी तो मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चों को संभालने, शादी करवानी है और परिवार के निवारण के लिए मुझे भविष्य की चिंता करनी है। जब मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लूंगा, मेरी जिम्मेदारी चली जाएगी, उसके बाद में धर्म करूंगा। बूढ़ व्यक्ति भी यही कहेगा, 60-70 साल की उसकी उम्र हो गई है, धर्म करने के लिए कहो, तो वो क्या कहेगा? वो भी कहेगा धर्म तो बाद में करूंगा। क्या कहे? धर्म तो बाद में करूंगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं। बालक जवान बने न बने कोई भरोसा नहीं, जवान वृद्ध बने न बने कोई भरोसा नहीं है। छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक 10 साल की उम्र होने से पहले भी मर सकता है, और जवान जो है 30 साल की उम्र होने से पहले भी वो खत्म हो सकता है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। कभी भी हमारी उम्र जो ढल सकती है, ये जलता हुआ दिया कभी भी बुझ सकता है। इसके लिए कोई समय नहीं होता है, कोई मुहूर्त नहीं होता है। आदमी जब जन्म लेता है ना, तो बिना मुहूर्त के जन्म लेता है, यहाँ से जाता भी बिना मुहूर्त के जाता है। लेकिन व्यक्ति जो है अच्छे काम करने हो, धर्म करना हो, तपस्या करना हो, उसके लिए वो मुहूर्त का इंतजार करता है। कभी अच्छा दिन आ जाए, 8 14 आ जाए, उसके बाद में धर्म करूंगा। लेकिन कभी सोचा था, विचार किया था, मैं रविवार को जन्म लूंगा, मैं सोमवार को जन्म लूंगा, मैं जनवरी में, मैं फरवरी में जन्म, कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा। ये तो क्रम के हिसाब से, अपने समय से आने से बिना मुहूर्त के आदमी को जन्म लेना पड़ता है और बिना मुहूर्त के यहां से उसको जाना पड़ता है। तो जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। कभी आदमी खुशियों के दिन चल रहे हो, ऐसे समय के अंदर खुशियां मनाते मनाते खत्म हो जाता है, यहाँ से चला जाता है, रवाना हो जाता है। और बालक जो जवानी दिखने से पहले ही वो चला जाता है। भले ही जवानी के बहुत अच्छे सपने देखता हो कि मैं बड़ा होने के बाद ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो करूंगा, बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी लाऊंगा, मर्सिडीज लाऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेस बनूंगा और दुनिया के अंदर नाम करूंगा और जहां से जाऊंगा वहां पर सबको अपने प्रदर्शन करूंगा, ये देखता हुआ जाता है। लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसलिए कहा कि धर्म करने के लिए भी अच्छे दिनों का, अच्छे मौसम का, अच्छी वाली उम्र का और अच्छे मुहूर्त का इंतजार मत करो, क्योंकि धर्म करने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं है, धर्म करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, धर्म करने के लिए किसी मौसम की जरूरत नहीं है। धर्म तो हर हालत में, बचपन में, जवानी में, हर उम्र के अंदर होना चाहिए। और धर्म जो हर मुहूर्त के अंदर होना चाहिए, दिन में, रात में, रविवार में, सोमवार में, मंगलवार में, किसी भी दिन को कर सकते हैं। और धर्म जो है हर मौसम के अंदर करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? चौमासा आने का इंतजार करता है, चौमासा आए तो मैं धर्म करूं, चौमासा आए तब मैं धर्म करूं। लेकिन कहा गया धर्म करने के लिए 365 दिन है, केवल चौमासा नहीं, लेकिन 12 महीने 365 दिन हमेशा उसको धर्म करना चाहिए। और
व्यक्ति हंसता हुआ कब जाएगा यहाँ से? जिसने अपने जीवन के अंदर अच्छे काम किए हो, भले काम की हमेशा धर्म आराधना की हो, वो मरने से कभी डरेगा नहीं, वो हंसता हुआ यहाँ से जाएगा। लेकिन जिसने धर्म नहीं किया, जिसने पापी पाप किया है, तो वो यहाँ से डरेगा कि मैं यहाँ से जाने के बाद क्या करूंगा, मैं कहां पर जाऊंगा। इस प्रकार से वो सोचेगा, इस प्रकार से वो विचार करेगा। जरा जावन पीड़े वाही जावन वड्ढई जाविंदिया न हायंती ताव धम्मम समाय रे। धर्म करने के लिए किसी उम्र की जरूरत है, किसी मुहूर्त की जरूरत है और किसी मौसम की जरूरत नहीं। हर मौसम में, हर उम्र के अंदर और हर मुहूर्त के अंदर धर्म होना चाहिए, धर्म करना चाहिए। इस प्रकार से स्वयं सूर्य महाराज ने ये बात बताई है। लेकिन कई बार कई जगह पर जाना होता है, उस समय हर उम्र के लोगों से हमारी मुलाकात होती है, भेंट होती है, बातचीत होती है, परिचय होता है, संगम होता है। बालक से धर्म करने के लिए कहो तो कहेगा बाद में धर्म करेंगे, और जवान को धर्म करने के लिए कहो बाद में धर्म करेंगे, प्रौढ़ व्यक्ति को कहोगे तो कहेगा बाद में धर्म करेंगे। अरे इसकी उम्र जो है 60-65 साल की हो गई, उसको धर्म करने के लिए कहो कि तुम्हारा बचपन चला गया, तुम्हारी जवानी चली गई, प्रौढ़ावस्था आ गई, अब थोड़े साल के मेहमान हो, कब तक ये भागदौड़ करते रहोगे, कब तक ये माथापच्ची करते रहोगे, अब तो छोड़ो, अब तो दुकान जाना छोड़ो, धंधा छोड़ो, निवृत्त हो, अब प्रभु का भजन करो, सवाई प्रतिवन करो। वो क्या कहेंगे, अभी तो मेरे बच्चे नए नए हैं, नए नए धंधे में आए हैं, ज्यादा अनुभव नहीं है, कहीं धोखा कर खा जाए, कहीं नुकसान कर ले, थोड़ा सा उनको सेट कर लूं, उनको मेरी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूं और फिर मैं निवृत्त हो जाऊंगा, रिटायर्ड हो जाऊंगा, पूरा धर्म करूंगा। इतना बूढ़ा तो होगा, कितना बूढ़ा होना है, होगा इतना बूढ़ा हो गया है, चलने की ताकत, चलने की शक्ति नहीं, लकड़ी लाठी लेके चल रहा है, फिर भी कहता है बाद में धर्म करूंगा। एक बार तो स्मशान के लकड़ियां इंतजार कर रही है, फिर भी कहता है कि मैं बाद में धर्म करूंगा। तो यहां तो हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति बहानेबाज, अच्छे काम के लिए हमेशा सोचता है, अच्छा काम करने का कोई मौका आ जाए, अवसर आ जाए, कोई समय आ जाए तो हमेशा क्या कहेगा, टालेगा उसको, कल करूंगा, परसों करूंगा, बाद में करूंगा, तरसों करूंगा। जब पुण्य की बात आती हो, धर्म करने की बात आती हो, अच्छा काम करने की बात, सत्कर्म करने की बात आती हो तो कहेगा बाद में करूंगा, और पाप करने की बात हो तो अभी कर लो, है ना, पाप अभी करना और धर्म करना। पाप जो है, गलत काम जो है आज करना, और पुण्य करना है तो कल करना, है ना। मंदिर जाने का विचार आएगा, कल जानूंगा, भगवान कहीं भागने वाले नहीं, बाद में चला जाऊंगा, सामायिक बाद में कर लूंगा, देव दर्शन बाद में कर लूंगा, यात्रा करने जाना बाद में चला जाऊंगा, इस साल नहीं जाऊंगा। लेकिन व्यापार में कमाई करने की बात तो कहते हैं कभी कि कल व्यापार कर लूंगा, कल सौदा कर लूंगा, है गुटखा खाना कभी कहते हैं कल खा लूंगा, आज नहीं खाऊंगा गुटखा, कभी कहते हैं क्या? नहीं कहेंगे। अरे चलते 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 किसी से झगड़ा हो जाए, तकरार हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी से थोड़ा टक्कर हो जाए, वहां पर गाली गलौज करना हो, झगड़ा करना हो, गुस्सा करना हो, कहते हो कि बाद में लड़ाई करूंगा, बाद में गाली दूंगा, उसने गाली दी, दो सुना लेंगे, उसने एक मारा, चार मार देंगे। कभी कहना चाहते हो, यहाँ पर कोई सुकृत की बात हो, दान धर्म की बात हो, तपस्या की बात हो, क्या कहेंगे, घर में परिवार को पूछेंगे, मम्मी पापा को पूछेंगे। झगड़ा करना पूछने जाते हो कभी? नहीं पूछने जाते हो। व्यापार करने की बात हो, लोग करने की कभी पूछने जाते हो? नहीं पूछने जाते हैं। वहां हमेशा तुरंत करने, कहीं सोचने की बात नहीं, कभी विचार करने की बात नहीं। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, हमेशा जब जब जीवन के अंदर बुरे विचार आए, जब जब गलत विचार आए, जब जब गलत काम करने का विचार आए, उस समय उन विचारों के अंदर थोड़ा विलंब किया जाए, उन विचारों को टाला जाए, उन विचारों को थोड़ा आगे धकेला जाए। तो गलत करने के जो विचार आए हैं, जो आज पाप